स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लोरोफॉर्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स जो हैं यानी ट्राई हेलो एल्केन्स की बात की थी, देन उसमें हमने प्रिपरेशंस कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो आज का जो कंपोनेंट है आपके पास देन वो क्लोरोफॉर्म है CHCl3। ठीक है। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज से वैसे कोई क्वेश्चन अकरिंग नहीं होती, हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आते हैं। ठीक है। तो देखो क्लोरोफॉर्म होता है ये आपका कलरलेस लिक्विड है। ठीक है ना, कलरलेस लिक्विड है और ये स्वीट स्मेलिंग करता है। ठीक है, इसमें स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड क्लोरोफॉर्म होता है। क्लियर है। तो एक तो कलरलेस है, ठीक है, स्मेलिंग जो होती है वो स्वीट नेचर की होती है, तो ये हमें मिलती है। यदि इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है ना, एक तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं पार्शली सोल्यूबल इन वाटर, पार्शली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है। और कंप्लीटली सोल्यूबल की बात करें तो जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें इजीली सोल्यूबल हो जाता है। लाइक जैसे हम बात करें सोल्यूबल तो अल्कोहल्स में आप इसको डिजोल्व करो इजीली डिजोल्व हो जाएगा, ईथर में आप डिजोल्व करो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है। पार्शली सोल्यूबल होता है इन वाटर। यदि हम बात करें इसकी डेंसिटी की या फिर हैवीनेस की तो ये हैवियर होता है देन वाटर, हैवियर देन वाटर। क्लियर है। हैवियर देन क्या होगा, वाटर होगा। तो कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग नेचर करता है, पार्शली सोल्यूबल इन वाटर होता है, देन हैवियर देन क्या होता है, वाटर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी फिजिकल नॉर्मली प्रॉपर्टीज होती है। मोस्टली बात करते हैं हम इसमें तो यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक तरीके से यदि हम क्लोरोफॉर्म जो है उसकी इनहेलिंग करें, ठीक है ना, यानी इनको इनहेल करें तो इनहेल यदि एक्सेस में होता है तो इस एक्सेस में होने पर अनकॉन्सिनियस फॉर्मेशन हो जाती है, अनकॉन्सिनियस आ जाएगी। मतलब ब्रेन जो होगा वो आपका वर्किंग करना बंद कर देगा, इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो क्लोरोफॉर्म को हम मोस्टली यूज करते हैं एनेस्थेटिक यूज में। ठीक है ना, एनेस्थीसिया जिसे हम बोलते हैं, सर्जिकल जो यूज़ होती है सर्जिकल में तो वहाँ पर एनेस्थेटिक की फॉर्म में हम क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती है। तो बस एक ये यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है इसका कि इन ऑपरेशन जो सर्जन्स करते हैं, आपके जैसे बॉडीज़ हैं उसमें कोई ट्यूमर है या फिर किसी का ऑपरेशन करना है, हार्ट सर्जरीज़ हैं, लंग सर्जरीज़ हैं, तो उनमें हम उनको अनकॉन्सिनियस करने के लिए, बॉडी को करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसका एक एनेस्थेटिक पर्पज़ है, ये बहुत अच्छे तरीके से एनेस्थीसिया की फॉर्म में यूज्ड होता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। तो नॉर्मली एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि एनेस्थेटिक पर्पज के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी हैं, देन वहाँ से क्वेश्चन अकरिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में देखें तो सबसे पहले हम बात करें एक इसके प्योरिटी टेस्ट की। प्योरिटी टेस्ट का मीन्स ये होता है कि क्लोरोफॉर्म इम्प्योर होगा ना, आपके पास ये क्लोरोफॉर्म है देन वो इम्प्योर है, तो इम्प्योर फॉर्म में क्या होगा, प्रोड्यूस करता है HCl फॉर्मेशन। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो देन आप यदि AgNO3 का सॉल्यूशन क्लोरोफॉर्म में मिक्स करोगे देन क्या होगा, AgNO3 देन HCl रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन क्या होगी, AgCl। और AgCl जब फॉर्म होगा देन गेट द वाइट प्रेसिपेट। क्या फॉर्म कर लेंगे, वाइट प्रेसिपेट फॉर्म कर लेंगे। तो यदि आपके पास इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है तो देन मिक्सअप विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड गेट AgCl वाइट PPT। तो आपके पास प्योर क्लोरोफॉर्म है कि इम्प्योर है, उसको बहुत इजीली डिटरमाइन करने का तरीका क्या है कि आप उसमें मिक्सअप क्या कर दो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और आपको यदि प्रेसिपेट मिल रहा है वाइट कलर का विच मीन्स HCl फॉर्म हो रहा है, और HCl तभी फॉर्म होगा जब उसमें अमाउंट ऑफ क्या होगी, HCl, और HCl तब बनता है जब इम्प्योर क्या होता है आपके पास, क्लोरोफॉर्म। तो ये प्योरिटी टेस्ट होता है कि हाउ टू डिटरमाइन द प्योर या इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। तो ऑलवेज क्या करना है, मिक्सअप विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से करोगे देन व्हाइट PPT इज फॉर्म्ड, इट मींस
दिस टाइप ऑफ क्लोरोफॉर्म इम्प्योर कैटेगरी में आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ये एक प्योरिटी टेस्ट होता है क्लोरोफॉर्म का। गेट इट? तो देखो क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है, प्योर है। सिंपली डिफाइन करने का तरीका क्या है? मिक्स अप विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करोगे, यदि गेट द व्हाइट पीपीटी, इट्स मींस क्लोरोफॉर्म कैसा है आपके पास? इम्प्योर है। क्लियर है? अगेन देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना? तो मैं इतना ही कर रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आते हैं, बहुत सी अच्छी रिएक्शंस हैं इसमें, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। पेन और पेपर पे नोट्स बहुत अच्छे से क्लियरिफाई से करके बनाइए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो क्लोरोफॉर्म जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट डिकम्पोज होता है एंड गिव्स द COCl2। क्या बनाएगा? देन फॉस्जिन गैस, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, फॉस्जिन गैस फॉर्म करता है। देन हम बात करें यहाँ पर तो HCl फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? देन क्या हो जाएगी? HCl फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन बना सकते हो, देन 2 वगैरह लगा के। तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू फॉस्जिन गैस। ठीक है? यहाँ पर जैसे मैं सिंपली कर दूँ, हाफ O2 कर दो आप, देन पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो देखो फॉस्जिन गैस है वो प्रोड्यूस होती है, फॉस्जिन नेचर में कैसी होती है? पॉइजनस होती है। क्लियर है? अब देखो हम इम्प्योर की बात कर रहे थे, तो जब भी क्लोरोफॉर्म इम्प्योर होगा ना तो ये कंटेंट उसमें प्रेजेंट होंगे। अब आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलाओगे, देन क्या होगा? AgCl का प्रेसिफिकेट फॉर्म हो जाएगा जो इजीली डिनोट करता है इम्प्योरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। गॉट इट? अब देखो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग क्या आती है फर्स्ट कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म ओपनली, यदि आप बहुत ओपनली उसको सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत लंबे टाइम तक रखते हो तो देन व्हाट हैपन, तो आप कहोगे क्या बनती है? फॉस्जिन गैस बनती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? अब देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसका प्रिवेंशन करने के लिए, हम मान लो स्टोर करते हैं तो प्रिवेंशन के लिए क्या होता है? तो आपके पास जो बॉटल्स होती हैं जिनमें रिएजेंट्स फिल किए जाते हैं, वो रिएजेंट बॉटल्स होती हैं इस तरीके से, तो इनमें फिल करना है क्लोरोफॉर्म को। तो पहली तो कंडीशन ये होती है कि इनको हम डार्क बॉटल्स में, यानी बहुत ही कलर डार्क बॉटल्स होती हैं, यानी आपके पास डार्क कलर्ड बॉटल्स होती हैं, देन उनमें आप क्या करते हो? फिल करते हो। फर्स्ट प्रिवेंशन तो ठीक है ना? और कहाँ तक करते हो? ब्रिम अप तक, मतलब ऊपर तक आप रखते हो। ठीक है? इस कंडीशन में क्या होता है? डार्क कलर बोटल्स में क्या होगा? जो सनलाइट होगी वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी वो नील होगी, देन ये इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज, है ना, इसमें डार्क बोटल्स में स्टोर लंबे टाइम तक करना होता है, क्यों करते हैं? उसका रीजन ये, फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग क्या होती है? जब भी हम स्टोर करते हैं इसको, तो स्टोर करते वक्त इसमें 1% हम एथाइल अल्कोहल मिक्स करते हैं। अब 1% आप क्या मिक्स करते हो? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये मिक्स किया जाता है। अब ये क्यों मिक्स करते हैं वो पूछ लिया जाता है। तो देखिए आपके पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, देन Cl, देन ये Cl फॉस्जिन गैस है। देन आप रिएक्ट करवा रहे हो किससे? इथाइल अल्कोहल से। ये मिक्सअप करोगे, देन ये इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? इस तरीके से देन क्या होगा? यहाँ से HCl फॉर्मेशन, देन HCl फॉर्मेशन, और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन O, देन O C2H5, ठीक है, देन 2HCl रिमूव हो जाएगा। दिस कंपाउंड नोन एज द डाईएथिल कार्बोनेट, यानी यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? डाईएथिल कार्बोनेट। और ये डाईएथिल कार्बोनेट होता है, ये पॉइजनस नहीं होता, विच मीन्स क्या कह सकते हैं कि मान लो किसी भी तरीके से उसमें डिकम्पोज हो गया, तो डिकम्पोज होने पर क्या बनेगी? फॉस्जिन गैस फॉर्म होगी। और फॉस्जिन गैस जब फॉर्म होगी उसमें, तो हम क्या देखते हैं कि वो हार्मफुल होगी क्योंकि पॉइजनस होगी। तो 1% आप इथाइल अल्कोहल मिक्स करोगे तो ड्यूरिंग द डिसोसिएशन या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस क्या होगी? फॉस्जिन गैस रिएक्ट विद द
इथाइल अल्कोहल एंड कन्वर्टेड इनटू डाइमेथिल कार्बोनेट, दीज कंपाउंड नॉन पॉइजनस, ठीक है ना। तो ये अपने को हार्म नहीं करेगी। तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है कि क्लोरोफॉर्म को आप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ऑक्सीडाइज करवाते हो तो व्हाट गेट, तो फॉस्फिन गैस हम फॉर्म करते हैं इजीली इसके अंदर। क्लियर है। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्लोरोफॉर्म के लिए 2 क्वेश्चन, इसको डार्क बॉटल्स में फिलअप करते हैं, ब्रिम अप तक क्यों करते हैं, उसका रीजन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन 1% इथाइल अल्कोहल मिक्स किया जाता है, वाई, क्यों, तो डाइथिल कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है जो कि पॉइजनस नहीं होता। क्लियर है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शंस की बात करें हम, तो क्लोरोफॉर्म में रिएक्शंस जो हैं उनमें इजीली आप और रिएक्शंस कैरी करते हो। जैसे सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्लियर है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या है, आप एक्वस KOH के साथ इसको रिएक्ट करवाते हो। तो देखो HC देन Cl देन Cl देन Cl, रिएक्ट किससे करवाते हो, एक्वस KOH से, ठीक है। ये आपका KOH है, मीनिंग समझ में आ रहा है। पोटेशियम के साथ क्लोराइड, देन फॉर्मेशन क्या करेगी KCl, देन आपके पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन जाएगी HCOH देन OH देन OH। 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी HCl रिमूव, सॉरी H2O रिमूव हो जाएगा, देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा देन क्या होगा HC डबल बॉन्ड O देन OH, फॉर्मिक एसिड देन H2O। तो आप हाइड्रोलाइसिस किसका करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म का, देन गेट क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो आप जब भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्लोरोफॉर्म का, देन इजीली गेट क्या कर लोगे, आपका फॉर्मिक एसिड। क्लियर है। अगेन थर्ड रिएक्शंस की बात करें, ये तो हाइड्रोलाइसिस हो गया। हाइड्रोलाइसिस के बाद में आप यदि रिडक्शंस की बात करते हो इसमें, ठीक है ना, या क्लोरीनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें हेलोजिनेशन की, तो आपको रिएक्शन क्लोरीनेशन पता है, सेम वही होगा। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNO की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा, CCl4 प्लस HCl। इसकी विथ मैकेनिज्म हमने स्टडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स में कर ली थी, ठीक है ना। तो ये इजीली क्या होता है, आप हेलो एल्केन्स के साथ फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है ना, रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ करवाते हैं, एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस फॉर्म होती है। जैसे आपके पास क्लोरोफॉर्म है, देन ये आपका एसीटोन है, देन C डबल बॉन्ड O, देन क्या हो जाएगा HCCl3, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट ये करेगा, देन ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव, तो ये यहाँ टेक करेगा, देन ये यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी CH3 देन CCS3, देन यहाँ पर OH, देन यहाँ CCl3। क्लियर है। देन इसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन, ठीक है, यानी हिप्नोटिक ड्रग होती है, हिप्नोटिक ड्रग फॉर्मेशन होती है। जो नींद वगैरह की गोलियां होती हैं उनके लिए यूज की जाती है। मेनली क्या बनता है, क्लोरीटोन फॉर्म होता है। क्लियर है। तो देखो हाइड्रोलाइसिस कराओगे बहुत इजीली रिएक्शन कर जाएगा। हेलोजिनेशन हम पढ़ते ही हैं उसमें। देन रिएक्शन विद एसीटोन में करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड क्लोरोफॉर्म, देन गेट क्या करेगा, क्लोरीटोन विच इज़ द हिप्नोटिक ड्रग। ये मोस्टली हम कहते हैं कि जो यानी एक तरीके से मेंटली डिजीज फॉर्म होती है कोई भी, तो यानी मेंटल डिजीज होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं एक तरीके से ट्रांसक्लूजर मेडिसिन्स की कैटेगरी में जो आती हैं, उनके लिए मेन कंपोनेंट होता है हिप्नोटिक ड्रग्स फॉर्मेशन में, तो ये इसको यूज करते हैं। क्लियर है। फटाफट स्नैपशॉट लीजिए इसका, ठीक है। अगेन देखिए आपके पास यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगेन जो रिएक्शन देखते हैं वो है उसकी रिडक्शन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं किस तरीके से क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है। तो अगेन रिडक्शन, ठीक है। तो देखो क्लोरोफॉर्म जो है उसको आप रिड्यूस करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स में, तो प्रोडक्ट भी क्या मिलते हैं, डिफरेंट्स मिलते हैं। जैसे मान लो जिंक प्लस HCl की फॉर्म में आप इसको रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड होते हैं, देन डाइक्लोरो CH2 देन Cl2, 1 HCl रिमूव हो जाता है, डाइक्लोरोमेथेन फॉर्म होता है। और यही रिएक्शन हम कैरी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस H2O, जिंक प्लस H2O, तो हमें यहाँ पर 6 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड्स होते हैं, देन फॉर्मेशन होती है मीथेन देन 3 HCl। तो इस रिएजेंट की
प्रेजेंस में करोगे जिंक प्लस H2O, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपके पास मीथेन, और एसिडिक मीडिया में करोगे यानी न्यूट्रल है आपके एसिडिक मीडिया, तो उसमें डाइक्लोरोमेथेन फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिडक्शन में ये प्रोसीड होता है। क्लियर है। अगेन हम देखें रिएक्शन विथ सिल्वर सोल्ट, रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट, सिल्वर डस्ट, यानी आप जो सिल्वर है उसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो। तो क्लोरोफॉर्म के 2 मोल्स यूज होते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है ना। ये Ag है आपका, देन यहाँ पर Cl, देन Cl, देन Cl, ये आपका H। तो देन यहाँ से ये Cl कंबाइन होंगे Ag के साथ, यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर Cl कितने हैं 6, देन Ag कितने हो जाएंगे 6, तो 6 AgCl रिमूव हो जाएंगे। द बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन विच मीन्स एसिटिलीन जो फॉर्म होगी वो हो जाएगी, इथाइन फॉर्म हो जाएगी, HCl बनेगा। क्लियर है। तो ये इसमें आ जाता है। एक इसी में रिएक्शन आती है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन मीन्स क्या होगा, HNO3 रिएक्ट करता है देन क्लोरोफॉर्म से, देन CHCl, देन Cl, देन Cl रिएक्ट विथ HONO2, ठीक है। वही आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, देन H प्लस OH माइनस रिएक्ट करेंगे, H2 फॉर्मेशन, देन NO2 ऐड हो जाएगा। तो क्या बना NO2CCl3, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन फॉर्म हो जाएगा विच इज़ नॉन एज द क्लोरोपिक्रीन, ठीक है ना। क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोपिक्रीन गैस होती है। आपने टीयर गैसेस के नाम सुने हैं, वही है ये वार गैस, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रीन होती है, दीज आर द टीयर गैस कंपोनेंट, ठीक है। तो यही टीयर गैस में होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वार गैस कहते हैं। कर लोगे। देन दीज आर द नाइट्रेशंस रिएक्शन, रिडक्शन है देन इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन विद सिल्वर सोल्ट ऐसे होगा, देन नाइट्रेशन इस तरीके से प्रोसीड होगी। क्लियर है। राइट डाउन कीजिए फटाफट। ये आपकी रिडक्शन प्रॉपर्टीज, सिल्वर डस्ट के साथ प्रॉपर्टीज, नाइट्रेशन रिएक्शंस ये कंप्लीट हो गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कार्बिल एमाइल टेस्ट, ठीक है ना, या हाफमान्स कार्बिल एमाइन टेस्ट या रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज द आइसोसाइनाइड टेस्ट। होता क्या है इसमें कि आपके पास जो एमीन है, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ RNS2, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी। देन क्या होगा, रिएक्शन जो फॉर्म होती है, दीज आर द CH3NC आइसोसाइनाइड 3KCl देन 3H2O फॉर्म्ड, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। तो ये एक तरीके से डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन है, उसकी रिएक्शन होती है। तो इसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है, तो देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, मीन्स समझो इस चीज़ को कि जब आप लेबोरेटरीज में इसको सिंथेसाइज करोगे तो पूरी लेबोरेटरीज में इसकी दुर्गंध हो जाती है, मीन्स ये ऑफेंसिव स्मेल देती है। तो इजीली डिनोट होता है कि विच इज कंपाउंड फॉर्म नोन एज द आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसको ऑल्सो नोन क्या करते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। तो देन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, देन फॉर्म क्या करेगी, आइसोसाइनाइड। दीज आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म विच इज ऑल्सो नोन एज द हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्लियर है। अब देखिए इस रिएक्शन को यदि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे फॉर्म होती है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना, विच इज़ इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम्स में भी आती है मैकेनिज्म, तो जिनकी आती हैं उनकी तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट इन द K+ एंड OH-, तो ये बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा, ठीक है। अब आप देखो आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl देन Cl देन Cl, ठीक है। ये तीनों के तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो ये डेफिशिएंट होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव होंगे, तो ये एक तरीके से एसिडिक होगा, यानी हाइड्रोजन एटम है वो बिहेव्स लाइक क्या करेगा, एसिडिक नेचर। देन क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है OH- अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गए, देन क्या होगा, 1 क्लोरीन एटम होगा वो रिलीज हो जाएगा फॉर्म मेकर के। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इस तरीके से होगी। मैं ये रिएक्शन स्टेप बाद में करवा रहा हूँ इस तरीके से।
तो यहाँ एसिडिक नेचर का अटैक करेगा, देन H2 फॉर्मेशन हो गई। H2 फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन वाले और कार्बन वाले, देन नेगेटिव चार्ज, ये Cl, देन ये Cl, देन ये Cl, और क्या हुआ, H2O फॉर्म हो गया। ठीक है, H2 फॉर्म हो गया। मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ H2 को, -H2। क्लियर है। अगेन क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज हो रही है, तो क्लोरीन एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेगा, देन रिलीज हो जाएगा। देन क्या होगा, Cl, देन Cl, देन Cl माइनस रिमूव। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है विच इज नॉन एज द डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, इंटरमीडिएट है। देन क्या लिखेंगे इसको, डाइक्लोरोकार्बन। क्लियर है, डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। ये स्पीसीज अटैक करती है ऑन द प्राइमरी एमीन। क्लियर है, देखिए कैसे, R, ये N, देन ये H और ये H। नाइट्रोजन एटम के पास क्या है, 1 लॉन पेयर, देन यहाँ अटैक करेगी स्पीसीज डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, देन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा RNH, H बॉन्ड Cl, देन Cl। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज, लिए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो इस मीन्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। देन यहाँ पर आप क्या करवाते हो, KOH के साथ रिएक्ट करवाते हो। ठीक है, वो एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अल्फा देन बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से HCl फॉर्म जाएगी, जो हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में स्टडी किया था वही यहाँ पर है। वहाँ पर हमने डी हेलोजिनेशंस में स्टडी किया था। तो यहाँ से OH आएगा, यहाँ से H लेगा, ये Cl रिमूव होगा, देन 1 बॉन्ड फॉर्मेशन, वापस अगेन आएगा, देन H लेगा, देन वापस Cl रिमूव एंड फॉर्मेशन, देन क्या होगी, RN डबल बॉन्ड C, देन कोऑर्डिनेशन, किसकी फॉर्म होगी, आइसोसाइनाइड, ये फॉर्म होगा। क्लियर है, देन क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, देन KCl हो गया, तो 2KCl प्लस क्या होगा, 2H2 फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस फॉर्म होती है। तो ये आपकी क्या है, हाफ मान कार्बिल एमीन रिएक्शन है विच इज नोन एज द आइसोसाइनाइड टेस्ट। ऑफेंसिव स्मेल का बनेगा। रिएक्टिंग स्पीसीज का ध्यान रखना, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दीज आर द डाइक्लोरोकार्बन। क्लियर है, ये स्पीसीज होती है। कर लोगे, फटाफट स्नैपशॉट लो, देन आगे देखते हैं। ये कंप्लीट है। देन लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड है, सॉरी क्लोरोफॉर्म है, वो देखते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर-टीमान रिएक्शन, उसकी स्टडी करेंगे। क्लियर है, तो अगेन राइमर्स-टीमान, ठीक है ना, रिएक्शन। नॉर्मली देखो, इस रिएक्शन को हम कैरी करते हैं, ठीक है, विथ मैकेनिज्म देखेंगे हाउ टू परफॉर्म। तो आपने ये रिएक्शन पहले वाली पढ़ी है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म होती है, वही इसमें स्पीसीज होती है। तो देखो, बस वहाँ पर था कि वो एडिशंस की तरह बिहेव करती है कि नेगेटिव की तरह, वो देखना होता है। तो ये आपका OH फिनोल, देन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा CH3, देन यहाँ पर KOH। क्लियर है, देन फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पर ये आपका, जैसे इसको मैं इसी तरीके से कर देता हूँ, फिर मैकेनिज्म में देखते हैं। देन OH, देन यहाँ पर एक फॉर्मिल इंसर्शन होगा, फॉर्मुलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, एंड देन सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म होगा। हाँ जी, देखो राइमर-टीमान रिएक्शन है, किसके साथ फॉर्म करते हैं, फिनोल के साथ फॉर्म करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, देन KOH। क्लियर है, देन क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मुलाइजेशन हो जाएगा OH के साथ यहाँ पर CHO, ठीक है ना, जिसको हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। ये फॉर्मुलेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सैलिक एल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर दोनों जगह होता है, लेकिन पैरा वाला डोमिनेंट नहीं होता, ऑर्थो वाला डोमिनेंट होता है, इसलिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है।
ठीक है। विथ मैकेनिज्म देखें तो एज ए एग्जाम्पल हम यहाँ पर कैरी करें तो सेम उसी तरीके से होता है, KOH डिसोसिएट होगा, देन K प्लस देन OH माइनस फॉर्म करेगा, देन यहाँ पर एसिडिक आ जाएगा। किस तरीके से आया वो अभी देखा था आपने, जो रिएक्शन थी हाफमान रिएक्शन, उसी में यहाँ से देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेचर कैसा देगा एसिडिक, तो OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, देन क्या फॉर्मेशन होगा H2O, देन यहाँ पर आपके पास C के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, देन Cl देन Cl, ये क्या रिमूव हो गया यहाँ से H2O, देन हम इसको यहाँ फॉर्म कर देंगे। अगेन क्या होगा 1 क्लोरीन एटम रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, देन फॉर्मेशन क्या होगी Cl माइनस, देन आपके पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होगी, दीज आर नोन एज द डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म हुआ डाइक्लोरोकार्बिन, जैसे हाफमान रिएक्शन में फॉर्म हुई थी वैसे इसी तरीके से फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होगा डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म होगी। अब ये अटैक करती है, तो देखो यहाँ पर जो मीडियम है वो एल्काई मीडियम होता है, तो ये फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में होगा, तो आपके पास ये होगा फिनोल, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर्स, देन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो देन पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवार्ड्स, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। देन फॉर्मेशन क्या होगा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ठीक है। देन यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगी, ये अटैक करेगी कार्बन, तो यहाँ Cl2, देन हाइड्रोजन ये, ठीक है। देन क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी इस तरीके से। तो अगेन जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से फॉर्म होगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन गेट वापस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो H प्लस की फॉर्म में जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, लोन पेयर है, वो गेट कौन कर लेगा हाइड्रोजन, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी CHCl2, ठीक है। KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो 2KCl रिमूव हो जाएगा, 2KCl रिमूव होगा तो देन फॉर्मेशन जो आपके पास होगी वो इस तरीके से आएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर्स नेगेटिव चार्ज, देन CHOH देन OH, 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी H2 रिमूव, देन क्या बनेगा आपके पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये ऑक्सीजन लोन पेयर नेगेटिव, देन CHO, क्या करवाओगे एसिडिफिकेशन, देन फिनोल फॉर्म हो जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देन OH, देन यहाँ पर CHO, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। तो ये मैकेनिज्म होती है राइमर-टिमान रिएक्शन की, ठीक है। मोस्टली आपकी यूज़ होती है रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आती, फिर भी अपने को पता हो कि किस तरीके से कैरिड आउट होती है, ये ले रहे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है लास्ट किसकी, क्लोरोफॉर्म की, क्लियर है। देन इस वीडियो में आपके जो क्लोरोफॉर्म है ट्राई हेलोएल्केन्स में वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फर्दर हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे स्टडी ऑफ आयोडोफॉर्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।